साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज हम सभी जानते हैं कि साइंस का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। आज साध संगत जी साइंस इतने बड़े बड़े चमत्कार कर दिए हैं, इतने बड़े बड़े खोज कर दिए हैं, इतने बड़े बड़े सर्च कर दिए हैं, जो साध संगत जी एक इंसान के लिए जो सारे सुख साधन होना चाहिए वो सारे उपलब्ध हैं। अगर कोई इंसान साध संगत जी आँख से कम देखता है तो ऐसे ऐसे यंत्र बना दिए हैं, ऐसे ऐसे ऐनक तैयार कर दिए हैं जो साध संगत जी वो इंसान आँख से देखना प्रारंभ कर देता है। अगर साध संगत जी कोई इंसान कान से कम सुनाई दे रहा है किसी को, तो साइंस ने ऐसे चमत्कार किए हैं जो साध संगत जी यंत्र बनाकर उसे फिर से सुनना वो प्रारंभ कर देते हैं। इतने बड़े बड़े चमत्कार साध संगत जी ये साइंस ने कर दिए हैं। लेकिन साध संगत जी साइंस एक कदम पीछे हैं। एक चीज़ की निर्माण अभी तक खोज अभी तक नहीं कर पाई है। वो क्या है साध संगत जी? आइए हम उसके बारे में जानते हैं। वो बात संत महात्माओं के पास है और वो क्वेश्चन भी संत महात्माओं के पास है। साध संगत जी कहते हैं कि आज तलक विज्ञान ने कोई ऐसी चीज़ बनाई ना हो, ऐसी चीज़ बनाई ना, जिससे ये इंसान की आँखें हो, जिससे ये इंसान की आँखें देखे कभी बुढ़ाई ना, जिससे ये इंसान की आँखें देखे कभी बुढ़ाई ना, जिससे ये इंसान की आँखें। साध संगत जी इंसान की आँखें बुढ़ाई देखना बंद कर दे ऐसा यंत्र नहीं बना पाया। साध संगत जी कुछ दूर तक देखने का यंत्र बना दिए, कुछ नज़दीक की देखने की वस्तु को यंत्र बना दिए, लेकिन ये आँखें बुराई देखना बंद कर दे ऐसा यंत्र साइंस अभी तक नहीं बना पाया। ये कान साध संगत जी बुराई सुनना बंद कर दे ऐसा यंत्र साध संगत जी साइंस ने नहीं बना पाया। ये कान निंदा चुगली सुनना बंद कर दे ऐसा यंत्र साइंस ने अभी तक नहीं बना पाया। साध संगत जी अब विचार करें कि साध संगत जी ये सवाल बहुत बड़ा है। अब साध संगत जी ये कान निंदा चुगली सुनना बंद कब कर देगा? ये आँखें बुराई देखना बंद कब कर देगा? तो ऐसा यंत्र साइंस के पास तो नहीं है, लेकिन सच्चे सदगुरु के पास है। सच्चे सदगुरु के पास है ऐसा यंत्र, संत महात्माओं के पास है ऐसा यंत्र। साध संगत जी संत महात्माओं के संग से ही हमें मिलने वाला है। कहते हैं साध संगत जी कि गुरु ज्ञान से लगी देखने आंखें बस अच्छाई को हो, आंखें बस अच्छाई को। जब साध संगत जी गुरु का ज्ञान हो जाता है, जब साध संगत जी संत महात्माओं का संग हो जाता है, जब साध संगत जी सच्चे सतगुरु का दीदार हो जाता है, तो ये आँखें बस अच्छाई को देखता है। ये आँखें बस अच्छाई को देखता है। कहते हैं कि कहे हर देव कान संत के, कहे हर देव कान संत के, सुनते नहीं बुराई को, कहे हर देव कान संत के। जो संत महात्माओं के कान होते हैं ना साध संगत जी, वो सिर्फ अच्छाई को सुनते हैं, बुराई को नहीं सुनते हैं। देखे होंगे साध संगत जी जो संत महापुरुष होते हैं उसके जो बिहेव होते हैं, उसके जो चाल चलन होते हैं, उसके जो बोली विचार होते हैं, बड़ा साध संगत जी नॉर्मल हुआ करता है। ना तो साध संगत जी किसी से उलझते हैं, ना किसी को कोई तकरार भरी भाषा या साध संगत जी किसी को तकलीफ़ भरी बातें कहते हैं, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं। वो सब कुछ जानते हैं कि संसारिक क्या चीज़ है और ये साध संगत जी आध्यात्मिक क्या चीज़ है, इसके बारे में उसे ज्ञान होता है। संसारिक और आध्यात्मिक में साध संगत जी वो फ़र्क समझते हैं कि संसारिक तो ऐसे ही आपसे दिमाग लगाएंगे, आपको ठोकर देंगे, आपको रोकने की प्रयास करेंगे, लेकिन साध संगत जी अध्यात्म हमें सिखाता है कि हमें बड़े हिसाब किताब से चलना है, बड़े हिसाब किताब से पैर धरना है।
तो ये सच्चा ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक ऐसा कदम नहीं उठ पाएगा साध संगत जी। तो आओ साध संगत जी, आज भी हम अगर नहीं समझे इतनी सुंदर समझ बुद्धि विवेक को पाकर, तो फिर साध संगत जी क्या पता जिंदगानी का आदमी बुलबुला है पानी का, फिर साध संगत जी न जाने किस योनि में साध संगत जी हमारा जन्म हो जाएगा, फिर भटकने लगी रहेगी। देखे होंगे साध संगत, जब बारिश होती है, जब बूंद गिरते हैं, तो सभी बूंद का सौभाग्य नहीं होता है कि वो नदी में गिरे या फिर सागर में गिरे। कोई ऐसे बूंद होते हैं साध संगत जी जो साध संगत जी नाले में गिर जाते हैं, कुछ ऐसे बूंद होते हैं जो साध संगत जी पूरे सूखे जगह हैं वहाँ गिर जाते हैं, तपिश में गिर जाते हैं। कुछ ऐसे बूंद हैं जो साध संगत जी सागर में गिरते हैं, जिससे साध संगत जी ना तो कभी सूखना पड़ता है ना साध संगत जी को, तो सागर में गिर गए तो फिर आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। तो कहने का भाव है साध संगत जी, हमारा जीवन भी उसी प्रकार से, हम ये सुंदर सांसें भगवान ने हम सबों को दी है इस परम धाम को पाने के लिए, सच्चे सदगुरु के संग कर इस मूल्य को पहचानने के लिए। लेकिन अफसोस की बात है कि हम पहचानने से इनकार कर रहे हैं। आज साध संगत जी जहाँ तक बात हो भक्ति भजन के, तो हमारा समय वहाँ कम जाता है, और जहाँ तक गलत विचार की हो, गलत साध संगत जी संगति की हो, तो वहाँ हम जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं कि भाई यह अमूलक हीरा जन्म को संवारनी है, तो संत महात्माओं का संकर, संत महात्माओं के वचन विचार को आधार बनाकर अपने जीवन का कल्याण कर ले। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, और दास को भी आप जी ऐसी साहस देना, बुद्धि देना, जो दास निरंतर आप जी के श्री चरणों से जुड़कर सेवा सत्संग से जुड़े रहे। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, प्यार से कहना जी धन्य निरंकार।